हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊं और आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आऊं। तो आपका इंतज़ार खत्म होता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी विक्रम बेताल की, जो कि है अपराधी कौन। एक समय की बात है, वाराणसी शहर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिस्वामी था। उसकी एक बेहद खूबसूरत बीवी थी और उसका नाम लावण्यवती था। लावण्यवती की सुंदरता को देखकर कोई भी पुरुष उस पर फिदा हो जाता था। एक रात वह अपनी छत पर सो रही थी। आधी रात में गंधर्व कुमार आसमान के रास्ते उड़ता हुआ वहां से जा रहा था। उसकी नज़र लावण्यवती पर गई और उसे देखते ही वह मोहित हो गया। उसने लावण्यवती को वहां से उठाया और अपने साथ ले गया। हरिस्वामी की जब सुबह नींद खुली तो उसने देखा उसकी बीवी गायब है। हरिस्वामी यह जानकर बेहद दुखी था कि उसकी बीवी का किसी ने अपहरण कर लिया है। अपनी बीवी के जाने की वजह से वह इतना उदास था कि उसने आत्महत्या करने की सोची। जब आसपास के लोगों को ये पता चला तो उन्होंने उसे तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी कि तीर्थ यात्रा करने के बाद सभी पाप धुल जाएंगे और उसकी बीवी वापस लौट आएगी। हरिस्वामी के पास तीर्थ यात्रा पर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह यात्रा के लिए निकल गया। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक गांव से गुजरते समय हरिस्वामी को बहुत तेज भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां ब्राह्मण की पत्नी ने उसे खाने के लिए एक खीर दी। हरिस्वामी वो खीर लेकर तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वह हाथ पैर धोने और पानी लाने के लिए तालाब के पास गया और अपनी खीर उस पेड़ के नीचे रख दी। उसी वक्त एक बाज उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया। बाज ने अपने मुंह में एक सांप पकड़ा हुआ था और वह उसे खा रहा था। तभी उसी दौरान सांप का जहर हरिस्वामी की खीर में गिर गया। हरिस्वामी को बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खीर जल्दी जल्दी खा ली और उसे पता भी नहीं चला कि उसमें जहर है। जहर वाली खीर खाने के बाद उसके शरीर में जहर फैल गया और तड़पते हुए वह तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंचा और वहां उसकी बीवी से बोला कि तुमने मुझे जहर वाली खीर खाने के लिए क्यों दी। ऐसा कहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने सब कुछ देखा और उसने अपनी बीवी की एक बात भी नहीं सुनी और उसे ही हरिस्वामी के मौत का दोषी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। हमेशा की तरह कहानी पूरी करने के बाद बेताल ने विक्रम से कहा, हे राजन, बताओ इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की बीवी? अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। न्यायशील और बुद्धिमान राजा विक्रम ने इसका जवाब दिया, इस कहानी में सांप, बाज और ब्राह्मण की पत्नी तीनों ही अपराधी नहीं हैं, क्योंकि सांप तो बाज के चंगुल में था, वो कुछ नहीं कर सकता था। बाज ने भी जानकर खीर में जहर नहीं मिलाया, वो तो बस अपना खाना खा रहा था। वहीं ब्राह्मण की बीवी ने तो अपने मेहमान का आदर करते हुए उसे खाना खाने के लिए दिया। जो इन्हें अपराधी मानेगा वो स्वयं ही सबसे बड़ा अपराधी होगा। कहानी में अगर दोषी कोई है तो वह ब्राह्मण है, जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी निर्दोष बीवी की बिना बात सुने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने इस बार भी सही जवाब दिया। और इतना बोलते ही वह फिर से उड़ गया और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। विक्रम बेताल की कहानी अपराधी कौन से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी बिना देखे और परखे और सही जानकारी हासिल किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी अच्छी मनोरंजक अच्छी सीख वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।